मजबूरी हो जाए, लोगों से कुछ ना कहना, लोगों से कुछ ना कहना। कोई मजबूरी हो जाए, कोई मजबूरी हो जाए, लोगों से कुछ ना कहना, लोगों से कुछ ना कहना। तेरे दुखड़े हर लेना, बस श्याम शरण आ जाना। तेरे दुखड़े जो हर लेगा, बस श्याम शरण आ जाना। तेरे दुखड़े हर लेगा, बस श्याम शरण आ जाना। तेरे दुखड़े जो हर लेगा, बस श्याम शरण आ जाना। तेरे जीवन में हो, तेरे जीवन में फिर खुशियाँ बेशुमार आएगी। यारे तो निभाने श्याम से तेरे काम आएगी। यारी तो निभाने श्याम से तेरे काम आएगी। यारी तो निभाने श्याम से तेरे काम आएगी। यारी तो निभाने श्याम से तेरे काम आएगी। श्री राधे हरि बोल। तेरे काम बोले वृंदावन में हरिलाल की जय, भगवत महापुराण की जय हो। अब तो सभी भगवान की कथा में अपने मन को लगाओ। इधर श्री सुखदेव स्वामी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, जब भगवान रुक्मिणी का हरण करके लेकर के चली गई, भगवान ने पहला विवाह रुक्मिणी के साथ में किया। अब तो भगवान के विवाह की कथा को आप सुनोगे। इधर महाराज एक सतराजित राजा है। सतराजित राजा ने एक मणि की माला को पहन रखा है। सभी यादव सभा में बैठे हैं। यादव कहने लगे, भैया जो मणि की माला आपने पहन रखी है, ये आपके गले में शोभा नहीं दे रही, अच्छी नहीं दे रही। ये मणि की माला तो भगवान के गले में होनी चाहिए। सतराजित राजा ने सोचा कि भैया कन्हैया बड़ा चलिया है, कहीं छल करके और इस मणि की माला को चुरा नहीं ले जाए। इसीलिए सतराजित राजा ने उस मणि की माला को आलवारी में रख दिया। उनका छोटा भाई है कृष्ण, वो मणि की माला को पहन करके शिकार खेलने के लिए चला गया। उसको शेर ने मार दिया। शेर ने मणि की माला को ले गया। उसी वन में जामवंत जी रहते हैं। जामवंत जी को मालूम पड़ी शेर के पास में मणि है जो बहुत उजाला देती है। जामवंत जी ने शेर को समाप्त किया और जामवंत जी भी उस मणि की माला को अपनी
गुफा में लेकर के पहुंच गए और अपनी पुत्री जामवंती के लिए दे दिया। इधर शोर मच गया पूरे द्वारकापुरी में कि भैया कन्हैया ने प्रसेन को मरवा दिया और मणि की माला को चुरा करके कन्हैया ले गए। धीरे धीरे वो बात माताओं में फैल गई। जब मां रुक्मणी तक पहुंची, मां रुक्मणी कहने लगी, प्रभु आपने ब्रज में तो माखन की चोरी करी, क्या आप द्वारका में क्या मणि की माला की चोरी करके रखे? इतना कहा, तुरंत भगवान मणि की माला की खोज करने के लिए जा रहे हैं। शेर को मरा देखा, प्रसेन को मरा देखा। अब तो धीरे धीरे भगवान चिन्हों को देखते देखते जामवंत की गुफा में पहुंचे। जब जामवंत की गुफा में पहुंचे तो जामवंत की पुत्री जामवंती उस मणि की माला से खेल रही थी। एकदम चिल्ला गई भगवान को देख करके। तुरंत जामवंत आया। अब तो जामवंत में और भगवान में युद्ध होने लगा। जामवंत ने भगवान के हृदय में भृगु ऋषि का चिन्ह देखा तो जामवंत भगवान के चरणों में गिर गई। कहने लगी, प्रभु आप कैसे पधारे मेरे द्वार? भगवान कहने लगे, भैया इस मणि की माला की चोरी लगी है, आप इस मणि की माला को हमें दे दीजिए। जामवंत कहने लगे, प्रभु ऐसे मणि की माला नहीं दो। कन्हैया कहने लगे, भैया और कैसे देवो, ऐसे ना दे। जामवंत कहने लगे, प्रभु मेरी एक पुत्री है जिसका नाम है जामवंती, आप उसके साथ में विवाह कीजिए और दहेज में मैं इस मणि की माला को देता हूँ। भगवान ने दूसरा विवाह जामवंती के साथ में किया और उस मणि की माला को लेकर के भगवान सत्यराज राजा के पास में आए। जब भगवान सत्यराज राजा को उस मणि की माला को देने लगे तो सत्यराज राजा सोचने लगा कि मैंने भगवान का अपमान कर दिया। भगवान से सत्यराज राजा कहने लगे, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने अनुचित बातें आपसे कही, परंतु मैं आपसे मित्रता बनाने के लिए, रिश्तेदारी बनाने के लिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप मेरी पुत्री से विवाह कीजिए जिसका नाम है सत्यभामा, और इस मणि की माला को मैं आपके लिए दहेज में देता हूँ। एक मणि की माला से भगवान के दो ब्याह है गए, बोले राधे राधे। तीसरा विवाह भगवान ने सत्यभामा के साथ में किया। चौथा विवाह भगवान ने सूर्य देव की पुत्री है जिसका नाम है हमारा कालिंदी, उसके साथ में भगवान ने विवाह किया। अब तो महाराज पांचवा विवाह भगवान ने मित्रविद्या के साथ में किया और महाराज छठवां विवाह सत्या जिसे नवदती भी कहा जाता है, वो कौशलेश राजा की पुत्री है नवदती। कौशलेश राजा ने एक मेला लगाया कि जो वीर एक बाण से 7 बैलों को नाच देगा उसी के साथ में मेरी पुत्री का विवाह हो जाए। भगवान ने रथ में बैठे बैठे एक बाण ऐसा छोड़ा और 7 बैलों को एक ही बाण में भगवान ने नाच दिया। तो भगवान ने छठवां विवाह मित्रविद्या के साथ में किया, 7वां भद्रा के साथ में किया, 8वां लक्ष्मणा के साथ। भगवान की मुख्य 8 पत्नियां थी, 8 रानी थी भगवान की मुख्य। अब 8 विवाह तो हो गए, अब बचे कितने? 16,100। अब 16,100 कैसे होंगे महाराज? भगवान सत्यभामा से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। इधर एक दिन सत्यभामा कहने लगी, प्रभु मेरे जो कुंडल हैं वो इंद्र के पास में रखे हुए हैं और हमारे मेलों में एक कल्प वृक्ष होना चाहिए। अब कल्प वृक्ष का पौधा कहाँ मिलेगा इंद्र के पास में? सत्यभामा कहने लगी, स्वामी मेरे कुंडलों को लेकर के आइए। अब तो भगवान कृष्ण और सत्यभामा जा रहे हैं तो एक बियावान बन पड़ा हमारा रास्ते। उस बियावान जंगल में एक राक्षस रहता था जिसका नाम था भौमासुर दैत्य। उस भौमासुर दैत्य ने 16,100 कन्याओं को अपनी जेलों में बंद कर रखा था, बंदी बना रखा था।
जैसे भगवान वहां से जा रहे थे 16,100 कन्याओं ने एकदम भगवान को देखा तो एकदम 16,100 कन्या रोने लगी, चिल्लाने लगी। भगवान सोचने लगे कि जब तक सत्यभामा नहीं कहेगी जब तक मैं इस दैत्य का वध नहीं करूंगा, क्योंकि सत्यभामा का भी पृथ्वी से अवतरित था और भौमासुर दैत्य भी पृथ्वी से अवतरित था। सत्यभामा कहने लगी प्रभु आपको दिखाई नहीं देता, इस राक्षस ने इतनी कन्याओं को बंदी बना रखा है, ऐसे राक्षस को तो मार देना चाहिए। जैसे ही सत्यभामा ने ऐसा कहा भगवान ने तुरंत उस भौमासुर दैत्य का वध कर दिया। बोले राधे राधे राधे। जब भौमासुर दैत्य का वध हुआ पृथक पृथक सभी कन्याएं बाहर जेलों से निकलने लगी, रोने लगी, चरणों में गिर गई भगवान के, कहने लगे प्रभु हमसे विवाह करने वाला इस पृथ्वी पर कोई जीव नहीं है, आप हमसे विवाह कीजिए नहीं तो हम अपने प्राणों को त्याग देंगे। जब 16,100 कन्या विलाप करने लगी तो भगवान ने उनके साथ में विवाह किया। तो 8 पहले के और 16,100 अब तो भगवान के कुल कितने विवाह हो गए? 16,108 विवाह हो गए भगवान के। बोले राधे राधे, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। प्रत्येक रानी के लिए भगवान ने अलग अलग महल बनवा दी। प्रत्येक रानी से भगवान के 10 पुत्र हुए महाराज। देवताओं को मोह हो गया कि भगवान कैसे ग्रस्त जीवन भोग रहे हैं सभी रानियों के साथ। देवताओं ने नारद जी को भेज दिया। नारद जी प्रत्येक करके एक एक रानी के महलों में जाने लगी तो भगवान सभी के साथ में कुछ ना कुछ दिखाई करते दिखाई दिए। देवताओं के मोह को दूर किया भगवान ने। एक दिन क्या हुआ, एक बाणासुर की नगरी है, बाणासुर की एक पुत्री है जिसका नाम है ऊषा। ऊषा एक दिन अपने महलों में सो रही थी, रात्रि का समय था। तो रात के समय उसको अपने पति के दर्शन हो गए स्वप्न में। ऊषा की एक सहेली थी जिसका नाम था चित्रलेखा। ऊषा ने अपनी सहेली चित्रलेखा से कहा कि भैया चित्रलेखा आज तो स्वप्न में हमारे पति के दर्शन हुए हमारे लिए। चित्रलेखा कहने लगी ऊषा अभी तो आपकी कोई शादी की वार्तालाप नहीं है, न आपके पिता ने आपके लिए कोई वर ढूंढा, आपको कुंवारी के लिए पति के दर्शन कैसे हो गए? ऊषा कहने लगी हमें नहीं पता चित्रलेखा, परंतु रात में हमें हमारे पति के दर्शन जरूर हुए। चित्रलेखा कहने लगी ऊषा, क्योंकि चित्रलेखा चित्र बनाने में बड़ी कुशल थी। चित्रलेखा कहने लगी ऊषा मैं चित्र बनाऊंगी, तू पहचान लेना, आपके स्वामी तीनों लोगों में कहीं भी होंगे, मैं आपके सामने उनको लेकर के आ जाऊंगा। चित्रलेखा ने सबसे पहले शिशुपाल का चित्र बनाया, ऊषा ने मना कर दिया। चित्रलेखा ने भगवान का चित्र बनाया, ऊषा ने मना कर दिया। चित्रलेखा ने भगवान के पुत्र अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो ऊषा कहने लगी वाह चित्रलेखा आप बड़ी कुशल हो, यही मेरे चित्रचोर हैं जो रात के समय मुझे स्वप्न में दर्शन दिए। चित्रलेखा गई पलंग सहित अनिरुद्ध को उठा करके और ऊषा के कमरे में कक्ष में छोड़ दिया। ऊषा और अनिरुद्ध बड़े प्रेम से रहने लगे। एक समय मंत्री पहरा दे रहे थे, मंत्रियों ने जाकर के बाणासुर राजा से बताया कि प्रभु हमें ऐसा लगता है कि आपकी पुत्री के कक्ष में कोई पुरुष रहता है? बाणासुर राजा ने जब ऐसा सुना, बाणासुर राजा आया। बाणासुर राजा ने जब अपनी पुत्री के पास में अनिरुद्ध को देखा तो अनिरुद्ध को जेलों में बंद कर दिया बाणासुर राजा। परंतु भगवान को इस बात की मालूम नहीं कि मेरा पुत्र बाणासुर राजा की जेलों में बंद है। नारद जी ने नारद जी के द्वारा बताया कि प्रभु आप क्या कर रहे हो, आपका पुत्र तो बाणासुर की जेलों में बंद है।
अब तो भगवान गए, भगवान ने सेना सजाई और बाणासुर राजा पर आक्रमण कर दिया। बाणासुर राजा भोले बाबा का बड़ा भक्त था। भोले बाबा ने बाणासुर राजा को एक वरदान दिया था कि भैया आप जिससे भी युद्ध करोगे और युद्ध में जैसे धीरे धीरे आप हारोगे तो आप मुझे याद करोगे तो मैं आपकी तरफ से युद्ध करूंगा। जब भोले बाबा में और बाणासुर राजा में बातचीत हुई तो इधर भगवान कृष्ण में और बाणासुर में युद्ध होने लगा। तो जब धीरे धीरे बाणासुर राजा हारने लगा, उसने भोले बाबा को अपनी ओर से लड़ने के लिए बुला लिया। अब तो भगवान कृष्ण में और भोले बाबा में युद्ध होने लगा। बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को भोले बाबा छोड़ने लगे, सभी को भगवान समाप्त कर रहे हैं। फिर भोले बाबा भगवान कृष्ण पर बीमारियों को छोड़ने लगे महाराज, परंतु भगवान कृष्ण भी सभी बीमारियों को समाप्त कर रहे हैं। जब सभी बीमारियों को भगवान कृष्ण समाप्त कर रहे थे तो भोले बाबा हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में गिरकर कहने लगे, प्रभु आप सभी बीमारियों को समाप्त मत कीजिए। क्यों? क्योंकि अब कलयुग आने वाला है। जब कलयुग में कलयुग के जीवों के पास में कोई बीमारी नहीं रहेगी तो हमको और तुमको कौन याद करेगा? है? जब बीमारी नहीं रहेगी शरीर में तो भगवान याद करेंगे क्या? बिना ना करें। कोने भोले बाबा ने भगवान के ऊपर एक तिजारी नाम की बीमारी को छोड़ा और भोले बाबा के कहने पर भगवान ने उस तिजारी नाम की बीमारी को कलयुग में भेज दिया। हमारा ये वही तिजारी नाम की बीमारी हमारा है। इन्होंने अनेक रूप बना लिए। बुखार है हमारे, खांसी, जुकाम, थायराइड, पेट में दर्द, सिर में दर्द, हार्ट अटैक की बीमारी, कैंसर की बीमारी, अनेक प्रकार का रूप धारण कर लिया। और मुख्य बीमारी बूढ़ी बड़ी मैया के घोटून में दर्द, हमारे पैर में दर्द। कम से कम कथा में बैठेंगी तो कहेंगे हाय राम, खड़ी होंगी तो कहेंगे हाय राम। तो कम से कम भगवान को नाम तो निकल रहा है मुख से। वैसे तो तुम ले में नहीं तो किसी ना किसी कारण से तो ले रहे हो। तो भगवान ने इन बीमारियों को इस कलयुग में भेजा। इधर श्री सुखदेव स्वामी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, भगवान ने अपने पुत्र अनिरुद्ध को मुक्त कराया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब तो भगवान महाराज कौरवों को समझाने के लिए चले गए कि भैया आप भाई भाई लड़ते हुए अच्छा नहीं लगते हैं। कौरव 100 पुत्र हैं गांधारी और धृतराष्ट्र के, और पांडव 5 पुत्र हैं पांडु के। भगवान कहने लगे, भैया आप हमारे कहने से पांडवों के लिए 5 गांव दे दीजिए रहने के लिए। परंतु कौरवों में सबसे बड़ा है दुर्योधन। दुर्योधन कहने लगे, प्रभु आपने तो महाराज वन वन में गाय चराई है, आप राज और पाठ के बारे में क्या जानते हो? आप 5 गांव के बोल रहे हो। हम तो हमारे पांडवों के लिए जो सुई का छेद होता है ना, उसके बराबर भी नहीं दे सकते महाराज। बोले राधे 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 राधे। भगवान कहने लगे, भैया जब नहीं दे सकते तो युद्ध होगा, युद्ध में आपस में संहार होगा महाराज। कौरव कहने लगे, हमें युद्ध करना मंजूर है, परंतु हम इनके लिए कुछ भी नहीं देंगे। जब ऐसा कहा तो एक दिन भगवान कृष्ण ने एक सभा लगाई। जब सभा लगाई तो सभा में सभी कौरव भी बैठे थे, पांडव भी बैठे थे। भगवान ने उस सभा में एक प्रश्न किया पांडवों से। अर्जुन को खड़ा कर दिया सभा में। भगवान कहने लगे, भैया अर्जुन एक बात होता, कल जब महाभारत का युद्ध होगा तो उसमें किसकी जीत और किसकी
हार होगी, कौरव जीतेंगे कि पांडव जीतेंगे, इस बात को बता। अर्जुन कहने लगा प्रभु इस बात का उत्तर तो मैं आपके लिए कल ही दूंगा जब महाभारत का युद्ध होगा। जब भगवान कहने लगे नहीं अर्जुन, आपको इस प्रश्न का उत्तर तो आज ही देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी विद्यार्थी परीक्षा में बैठा है और उस पर कोई प्रश्न नहीं आता है तो मास्टर जी कहोगे सर जी इस प्रश्न का उत्तर हमने कल दे दूंगा आपके लिए, तो पास हो गए फेल हो है। अर्जुन कहने लगे प्रभु फेल हो, तो कन्हैया कहने लगे भैया आप भी फेल हो, आप पर प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। अब तो अर्जुन को चिंता हो गई कि भगवान ने मेरे से इतना बड़ा प्रश्न क्यों किया है? अर्जुन सभा से खड़ा होकर के अपने महलों की तरफ जाने लगा। अर्जुन ना तो भोजन कर रहा है महाराज, ना जल पी रहा है। भीम देखने लगा कि अर्जुन भैया भोजन क्यों नहीं कर रहा, क्या चिंता है? भीम कहने लगा भैया अर्जुन क्या बात है, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे? अर्जुन कहने लगा अगर भीम को बता दे तो महाराज ये तो वैसे ही है, भगवान से झगड़ा कर बैठेगा। फिर भी अर्जुन पर नहीं रहा गया तो भीम से अर्जुन कहने लगे भैया आज जब मैं भगवान की सभा में बैठा था तो भगवान ने सभा में मेरे से एक प्रश्न किया था कि कल के महाभारत युद्ध में किसकी जीत और किसकी हार हो। भीम कहने लगे अर्जुन बस इतनी छोटी सी बात पर भोजन ना करो, कोई बात नहीं आप प्रेम से भोजन करिए, इस प्रश्न का उत्तर मैं दे करके आता हूं भगवान के लिए। अब तो भीम उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए जा रहा है। रास्ते में एक वृक्ष पर एक चिड़िया बैठी थी और उस चिड़िया को अपनी मुट्ठी में बंद करके भीम और भगवान की सभा में पहुंच गया। भगवान ने जब भीम को देखा भगवान ने बड़ा स्वागत किया भीम का। भगवान कहने लगे आओ भैया भीम आपका बड़ा स्वागत। भीम कहने लगे प्रभु स्वागत तो अच्छी बात है, परंतु आपने मेरे भाई से एक प्रश्न किया था कि कल के महाभारत युद्ध में किसकी जीत और किसकी हार होगी, मैं उसी प्रश्न का उत्तर आपके लिए देने के लिए आया। भगवान कहने लगे भैया दीजिए। भीम क्या कह रहा है भगवान से कि प्रभु एक बात बताइए मेरी दोनों मुट्ठी खाली है कि भरी है? भगवान कहने लगे भैया तेरी एक मुट्ठी खाली है और एक मुट्ठी भरी हुई। भीम कहने लगे प्रभु कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सही बात, परंतु आप एक बात बताइए जो मेरी मुट्ठी जो बंद है उसमें क्या है? भगवान कहने लगे तो एक मुट्ठी में चिड़िया बंद है। भीम कहने लगो प्रभु सही बात, परंतु एक बात तो बताओ कि ये चिड़िया मेरी मुट्ठी में मरी है कि जिंदी है? आओ तो भगवान सोच में पड़ गए महाराज। क्यों? भगवान सोचने लगे अगर भीम से कह दूं कि चिड़िया जिंदी है तो मुट्ठी को मस्का दे कि चिड़िया मार दे, और भीम से कह दी कि चिड़िया मरी हुई है तो मुट्ठी खोल के चिड़िया उड़ा दे। भगवान भी सोच में पड़ गए, संकट में पड़ गए। भगवान कहने लगे भैया भीम इस चिड़िया का मरण काल तो तेरे हाथ में, तू चाहे तो इसे मार भी सकता है और तू चाहे तो इसको जीवित भी छोड़ सकता है। जब भगवान ने ऐसा कहा तो भीम ने तुरंत उस चिड़िया को उड़ा दिया। भीम कहने लगे प्रभु तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। कैसे? जैसे इस चिड़िया का मरण काल मेरे हाथ में था, ऐसी कल के महाभारत युद्ध की जीत और हार आपके हाथ में है महाराज। आप चाहो तो हमें जिता सकते हो और आप चाहो तो कौरवों को जिता सकते हो। होली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बड़े सुंदर भीम ने भगवान के लिए उत्तर दिया। इधर आज कथा को चलते चलते महाराज 7वां दिवस विश्राम की ओर जा रहा है। मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी
भगवान ने अपनी दृष्टि से देखा तो एक वन में एक संत भूखा बैठा हुआ था। भगवान ने कहा कि भैया फलानी जगह पर जाइए और वो संत भूखा है, उसके लिए भोजन कराइए। उसने आपके भंडारे को भोजन नहीं किया। भीम उसको लेने के लिए गया। भीम ने क्या देखा, संत के महात्मा के तन तन में कीड़े पड़े हुए थे। उसी के शरीर से कीड़े निकल रहे, उसी के शरीर में कीड़े घुस रहे थे। भीम उस संत की दशा को देख करके नाक सकोड़ गया, परंतु भगवान का आदेश था, लेकर तो जाना पड़े। भीम ने उस संत को कंधों पर बिठाया और यज्ञशाला में लेकर के भीम उसको आ गया। भीम कहने लगे, प्रभु एक बात बताइए, इस महात्मा के शरीर में तन तन में कीड़े क्यों पड़े हुए हैं? कन्हैया कहने लगे, भैया भीम या बात है मोते का पूछे या ते पूछ है, जो इसने कैसा कर्म किया, कैसा पाप किया जो इसके शरीर में कीड़े पड़े? भीम कहने लगे, प्रभु आपके शरीर में कीड़े क्यों पड़े? संत जी महाराज कहने लगे, भैया भीम एक समय मेरा गांव में बहुत बड़ा घर था, सबसे बड़ा पैसे वाला। गांव में शादी होती, भंडारा होता, तो गांव वाले भंडारे को मालिक मुझे बना देते थे। कोई भी जीव भोजन लेने के लिए आता था तो मुझे जो 20 रोटी मांगता मैं उसके लिए 10 रोटी देता था, जो 10 मांगता वो 5 देता। उनकी भूखी आत्मा मेरे शरीर से अपने हिस्सों को चुग रही है, क्यों? अर्ध भोजन व्यर्थ गाय दाता दे नरक को जाए। आधा भोजन कराने वाला व्यक्ति बिना टिकट ही नरक को जाता है। रेलवे स्टेशन पे तो टिकट मिल जाएगा, परंतु यहाँ को कोई टिकट ना मिले महाराज। भीम सोचने लगा, प्रभु ऐसा तो मैंने भी किया है? भीम कहने लगा, प्रभु यज्ञ दोबारा होगा और भंडारो दोबारा होगा। बोले राधे 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 राधे। अब तो भीम ने यज्ञ भी दोबारा करवाया, भंडारा भी दोबारा करवाया। कोई भी व्यक्ति भोजन करने के लिए आता, जो 20 रोटी मांगता उसके लिए भीम अब तो 40 रोटी देने लगा है। कोई 10 मांगे तो 20 देता, कोई 20 मांगे तो 30 देता। क्यों? क्योंकि शरीर में कीड़े पड़ने से बचना है महाराज। भागवत कथा से क्या सीखने के लिए मिलता है इन कथाओं से, कि आपके घर कोई भी व्यक्ति भोजन करने के लिए आए तो आधा भोजन उसके लिए मत कराइए, भरे पेट भोजन कराइए, तब तो आपका भोजन कराने का कुछ फल प्राप्त होगा। आपने देखा है बहुत सी माताएं मंदिरों में ब्राह्मणों के लिए सीधा पहुंचाती। सीधा तो जानते होंगे भैया, तो वहां में क्या पहुंचा में थोड़ा सा आटो, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्च है, या सीधे से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे हैं? वो ब्राह्मण के आपसे घर जाके बोल के आ रहा कि भैया मेरे लिए आप सीधा पहुंचाइए। सीधा पहुंचाने का मतलब बताया है भागवत कथा में कि सीधा इतना पहुंचाए कि जिस ब्राह्मण के लिए आप सीधा पहुंचा रहे हो वो ब्राह्मण उस समय उस सीधे से भोजन करके अपने पेट को भर ले महाराज, तब तो आपका सीधा पहुंचाने का लाभ मिलेगा, फल प्राप्त होगा। अन्यथा आपने ऐसा अनर्थ किया तो जितना पुण्य नहीं करोगे उतना आप पाप कर बैठोगे। सीधा इतना पहुंचाना चाहिए कि उस समय एक टाइम का भोजन बना करके वो ब्राह्मण भोजन कर सके, इतना सीधा पहुंचना चाहिए। परंतु आजकल तो मैया ऐसे करें, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्च, थोड़ा सा आटा, एहसान करने के लिए जाते हैं महाराज। एहसान मत कीजिए किसी पर, ना भगवान पर ना किसी ब्राह्मण। और पूजा करने का क्या नियम बताया भागवत कथा में? आपने देखा बहुत सी मैया पूजा करने के लिए जाती, कोई मैया 6 बजे जा रही, कोई मैया 10 बजे जा रही, कोई मैया 12 बजे जा रही, क्योंकि हमारे घर को मंदिर है, जब मन पे आवे जब चल दे। घर के भगवान, तुम सोते हो तो भगवान नहीं सोते, तुम भोजन करते हो भगवान भोजन नहीं करते।
मंदिर क्या होता है? मंदिर भगवान का घर है और मंदिर के गेट पर जो भगवान का घंटा लगा होता है, जब हमें कहीं भी जाए एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, मंदिर में जाते समय हमें घंटी जरूर बजानी चाहिए। क्यों? क्योंकि मंदिर जो होता है वो भगवान का घर है। अपने घर में भगवान कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके घर कोई आएगा, बहुत से भक्तों को देखा है गेट पे घंटी लगा देते हैं, माने कोई भी बाहर से आया घंटी बजाएगा जो अंदर पता चलेगा। तो ऐसे ही भगवान के मंदिर के द्वार पर घंटी लगाई जाती है। भगवान घंटी की आवाज को सुनकर के सावधान हो जाते हैं, भैया कोई भक्त हमारे दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। परंतु आजकल तो भक्त ऐसे रहे सीधे घुस जाए महाराज, भगवान कोई ना देते हैं। भगवान को तो जाते ही मनोकामना मांगे महाराज के भगवान याद देते, भगवान फलानी चीजें देते। बहुत सी भैया 12 बजे जा रहे हैं, बहुत सी 1 बजे जा रहे हैं। पूजा करने का भी समय होता है। पूजा भगवान की कब करी जाती है? ब्रह्म मुहूर्त में। आप 10 बजे तक भगवान की पूजा कर सकते हो। सूर्य के लिए जल कब देना चाहिए? भैया सूर्य के लिए जल कब देना चाहिए? जब सूर्य की शीतल चांदनी होती है? जब सूर्य निकलता है 6 बजे 7 बजे 8 बजे तक आप सूर्य के लिए जल दीजिए, अच्छी बात है। और 10 बजे 11 बजे 12 बजे सूर्य के लिए जल दिया तो हमारे घर में झगड़ो बने को बोलिए राधे 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 राधे। क्यों? क्योंकि उस समय सूर्य की तेज किरण होती है और तेज किरणों में आपने जल दिया तो घर में तो झगड़ा हो गई होगा। मैया बोलिए राधे 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 राधे। और ठंडे समय में अगर जल दिया तो घर में हमारा शांति बनी रही। बहुत सी भैया 12 बजे पूजा करने जाते हैं तो 12 बजे का भगवान मिलेंगे, किसे लेकर के जाए? रास्ते में भूत डोलते हैं, भूत ने अपने घर ले जाए, फिर कहे हमारा बड़ा संकट चल रहा है। इधर श्री सुखदेव स्वामी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, हमें बड़े प्रेम से विधि विधान के साथ में पूजा करनी चाहिए महाराज। अब तो इधर श्री सुखदेव स्वामी आगे की कथा बताने लगे। इधर सुदामा के घर में आग लग गई और सुदामा गरीबी से बेहाल होकर के, और सुदामा की पत्नी का नाम है सुशीला। सुशीला कहने लगी, प्रभु हमने सुना है आपके मित्र द्वारकापुरी में रहते हैं, आप हमारे कहने से अपने मित्र के पास में जाइए, आपके मित्र आपकी थोड़ी सहायता करेंगे, हमारी गरीबी को दूर कर देंगे। सुशीला से सुदामा कहने लगे, सुशीला चले तो जाऊं, परंतु मित्र के लिए क्या लेकर के जाऊं? सुशीला गई अपनी सहेली से थोड़े तंदुल कहते चावल लेकर के आई और एक मटमैली कपड़े में चावलों को कोटरी बांध दी और सुदामा ने अपनी काख में कोटरी को लटका लिया। महाराज सुदामा भगवान का भजन करता करता जा रहा है, एड़ियों में विवाही फटी हुई है, तन पर कपड़े नहीं है महाराज, मटमैली धोती पहनी हुई है सुदामा ने। अब तो महाराज एक नदी के किनारे भगवान एक नाव को लेकर के आ गए और महाराज सुदामा को एक पार से दूसरी पार भगवान ने किया। अब तो उत्तरायण में भगवान सुदामा से कुछ मांग रहे हैं। सुदामा से भगवान मांग रहे, भैया तो जिस नाव में बैठ करके आया इसकी उतराई दीजिए। प्रभु उतराई तो मेरे पास में कुछ भी ना है, खाने के लिए अन्न ना है, तो उतराई मांग रहे। सुदामा कहने लगा, प्रभु मेरे साथ में एक दरिद्र नाम का सखा घूम रहा है, अगर तुम चाहो तो उसको तो दे सकते। भैया सुदामा को तो भाई दे दो। भगवान के लिए सुदामा ने जो श्राप दिया था उसी श्राप को भगवान नदी के किनारे वापस ले रहे हैं। बोलिए राधे राधे। जैसे श्राप को वापस लिया, सुदामा के कंकन जैसे महल बन गई। हमारा सुदामा की गरीबी दूर हो गई, परंतु सुदामा को मालूम नहीं है। तो सुदामा भगवान का भजन करता करता द्वारकापुरी में पहुंच गया। हमारा द्वारकापुरी में कैसी बोली है महाराज? 6 की बोली है। सुदामा कहने लगे, भैया ये द्वारकापुरी है का? द्वारकापुरी के लोग कहते हैं, भैया सुदामा ने द्वारकापुरी 6। अच्छा, अरे द्वारपालो कन्हैया
से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुधा